कथा का 4 दिन निकलने के बाद हम कोई आता है, शाम को तो मिलना होता ही है, मिल जाते हैं। 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते नहीं। और 5वां दिन कथा का था और शाम को कोई मिलने आया तो उसने कहा, गुरुजी क्या भगवान दुख काटते हैं? गुरुदेव क्या भगवान दुख काटते हैं? आप इसका उत्तर देंगे? हमने कहा नहीं, भगवान दुख काटते होते तो भगवान दुख देते ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटता। गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान तकलीफें मिटाता है, भगवान समस्या समाप्त करता है, दुख समाप्त करता है, क्या भगवान दुख काटते हैं? हमने कहा अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटते। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का नाम और हमारा अच्छा कर्म दुख को काट देता है। हमारा अच्छा कर्म और भगवान का नाम। आज दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि ये संसार के लोगों का इतना इतना दुख कैसे कट रहा है। जिस बीमारी में एक बच्चा पांव से लेकर सिर तक पूरा की पूरा बेकार होता चले जाता है, आखिरी में उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और शरीर छूट जाता है, वो बच्चा भी कैसे ठीक हो जाता है? कैंसर जैसा रोग कैसे ठीक हो जाता है? दुनिया के लोग कहते हैं कि दुख याद रखना आपका जपा हुआ नाम, आपका भजा हुआ स्मरण। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा था कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की प्रधानता है। आप अपने भजन का बल जितना बढ़ा रहे हो, आप जितना जितना श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जितना जितना शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, आप जितना जितना शिव का नाम जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। दुख कौन काट रहा है? आपका अच्छा कर्म। आपने मंदिर जाना चालू कर दिया, आपकी किस्मत में बहुत सारी ठोकर लिखी थी, आपके जीवन में बहुत सारा दुख लिखा हुआ था, बहुत सारा कष्ट लिखा हुआ था, बहुत सारी ठोकरें लिखी हुई थी, पर आपने भगवान के मंदिर जाना चालू करा तो वो दुख की ठोकर भी तुम्हारी दूर होती चली गई, कष्ट की ठोकर भी दूर होती चली गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर वो बच्चा सुन रहा हो और बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या भगवान दुख काटता है? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख नहीं देता। भगवान ने दुख दिया है, काटना आपको पड़ेगा। कैसे? भगवान का नाम लेकर और अच्छे कर्म कर कर उस दुख को काट दीजिए। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।
भगवान दुख नहीं काटता, भगवान दुख सहन करने की शक्ति देता है। भगवान दुख सहन करने का बल देता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी जब ऊपर जाते हैं मरकर 84 लाख योनियां मिली हैं, सारी योनियों में ऊपर गए मर मर कर, भगवान ने ऊपर जाकर अपने को, हमने सुना है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऊपर जाने के बाद बेतरनी में गिरो, नरक में पड़ो, खोलते तेल में उकाला, त्रिशूल से मारा, चाकुओं से काटा, सब कुछ हुआ। तो जब ऊपर ही इतना भुगता देते हैं तो फिर नीचे काहे को भुगताते हैं? बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे, सही है। जब ऊपर खोलते तेल में, गरुड़ पुराण में सुना है कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? खोलते तेल में डाल दिया, त्रिशूल से मार दिया, अग्नि में जला दिया और इतना नोच आ गया, शरीर जीव रोने लगा। जब ऊपर इतना भुगताया तो फिर नीचे काहे को भुगताता? हे गुरुजी, जब ऊपर इतना कष्ट मिला है जीवात्मा को तो फिर नीचे जीवात्मा को कष्ट क्यों मिलता है? हमारा कहना केवल इतना सा है कि जब हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो तो वहां तो दवाई खाना पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, दवाइयां पीना पड़ती है, सब कुछ हॉस्पिटल में होता है। ये समझ लो कि ऊपर हॉस्पिटल है जिसमें जीवात्मा का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब वो घर जाता है ना तो वहां भी थोड़ी ना थोड़ी टेबलेट बांध के दे दी जाती है। समझ में आ रही है ना कथा? वो हॉस्पिटल है जहां हम भोग कर आए, और भोग कर आने के बाद वहां के डॉक्टर ने, धर्मराज ने, यमराज ने थोड़ी बहुत टेबलेट बांध कर दे दी कि अब ये नीचे जाएगा तो सुबह शाम ये दवाई मिलती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं दुख प्राप्त होता रहेगा। तो बस उसी तरह डॉक्टर ने कह दिया घर जाकर ये दवाई लेना पड़ेगी, तो डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब मैंने हॉस्पिटल में इतनी दवाई खा ली, अब घर की क्यों दे रहे हो? नहीं, घर का डोज तो देना पड़ेगा, घर पे जाओगे तो ये दवाई तो लेना पड़ेगी, ऐसा तो करना पड़ेगा। उसी तरह जीवात्मा ने कहा जब हम इतना ऊपर भुगत लिए, हमें खोलते तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, पानी में पटक दिया, हमें नोच नोच के खा गए, ऊपर हमें नरक में इतना भुगताया गया, अब नीचे क्यों भुगता रहे हो? तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, हॉस्पिटल से छुट्टी करी है तो घर की टेबलेट देकर भेजा है, थोड़ा तो नीचे जाकर भी भोगना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दवाई यहाँ की भी मिली है तो वो हम भोग रहे हैं। कहीं बच्चे तकलीफ दे रहे हैं, कहीं बेटियां तकलीफ दे रही हैं, कहीं पति पर, कहीं पत्नी, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, ये तकलीफ देते फिर रहा है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ हमें मिल रहा है। समझ लेना कि ये टेबलेट हमें लिख कर दी है, इसको हमें खाना पड़ेगा, चाहे तुम पानी से खा लो, चाहे तुम दूध से खा लो, चाहे मुंह सड़ा कर खा लो, चाहे प्रसन्न होकर खा लो। उसी तरह संसार में आए हो तो ये दुख जो मिल रहे हैं इसको चाहे तुम प्रसन्नता से निकाल दो, चाहे रो रो के निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दवाई तो खाना पड़ेगी। बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम जितना लोगे, जितना नाम का उच्चारण करोगे, जितना जितना नाम का स्मरण करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने पूछा आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या है, इस मंत्र में क्या है ऐसा? तो जप कर देखिए। जब से दुनिया के लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ करा, कोरोना महामारी के बाद जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, उसके बाद मनुष्य की दशा और मनुष्य की दिशा दोनों सुधरना प्रारंभ हो गई, मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया, मनुष्य का जीवन संवरना प्रारंभ हो गया। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? तो कहा स्मरण होता है। स्मरण, नाम का स्मरण होगा तो हृदय में रमण होगा। हृदय में रमण होगा जब हमारे हृदय में भगवान के नाम का रमण होना प्रारंभ हो जाएगा। नाम का स्मरण हुआ, स्मरण से रमण हुआ, और रमण होना जब हृदय में प्रारंभ हो गया तो समझ लो दुख का मरण हो जाएगा, फिर दुख समाप्त हो गया। फिर दुख समाप्त होगा। दुख का मरण ही परमात्मा के नाम का स्मरण है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप उसको भजेंगे, जपेंगे, स्मरण करेंगे, दुख कटेगा।